जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टमो अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित के अंदर द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसका 6th क्वेश्चन और 2nd क्वेश्चन हमें करना है। 6th क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इस 6th क्वेश्चन में इसने पूछा है, एक कुटीर उद्योग है और उस कुटीर उद्योग के अंदर एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। कुटीर उद्योग है, उद्योग के अंदर किसका निर्माण हो रहा है? बर्तनों का निर्माण हो रहा है। हम लिखेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या। निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बच्चों हमने माना x है। कितनी है? बर्तनों की संख्या हमने x मान ली। फिर आगे बोल रहा है, एक विशेष दिन आया, उस दिन क्या हुआ कि कुछ बर्तनों का निर्माण किया गया। यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, उस दिन जो बर्तनों का निर्माण किया गया उसकी जो लागत है वो जो बर्तन निर्मित किए जाते हैं उन बर्तनों की संख्या के 2 गुने। अर्थात यहां लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत जो बर्तन निर्मित किए जाते हैं उसके 2 गुने, यानी कि जो बर्तन निर्मित हुए उनके 2 गुने, 2 का गुणा 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है। इतनी क्या है? एक बर्तन की क्या है? लागत है। हम यहां लिखेंगे कुल बर्तनों की लागत। कुल बर्तनों की लागत हमने लिखा कुल बर्तनों की लागत। टोटल बर्तन हमारे पास में x है और यहां पर इसकी एक बर्तन की लागत है 2x + 3। ये हमारे आगे कुल लागत। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, जिस दिन इन बर्तनों का निर्माण हुआ उस दिन की जो कुल लागत है वो इसने कहा है कितनी है? टोटल यहां पर इसने दी है 90 रुपए। कितने दी है? 90 रुपए। तो ये जो समीकरण है x कोष्टक 2x + 3 कोष्टक इक्वल 90, ये आपका इस प्रश्न के अनुसार हमने समीकरण बनाया। अब इसका मल्टीपल करते हैं, देखिएगा, या फिर की साइन लगाओ। x का मल्टीपल 2x से 2 का 2, x का मल्टीपल x से x स्क्वायर आया, फिर प्लस x का मल्टीपल 3 से 3x इक्वल 90 था, 90 को इधर लाया, माइनस का 90 हो गया, बराबर में कितना? 0। हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 बराबर 0 आया। इसको हमें क्या करना है? सोल्व करना है। यहाँ पर आप चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगाए, चाहे आप यहाँ पर आपका जो सूत्र है श्रीधराचार्य उसका इस्तेमाल करे थे। मैं श्रीधराचार्य सूत्र यूज करूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर माइनस का 90। श्रीधराचार्य सूत्र इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टुकड़े करने की मगजमारी नहीं रहती है। सुनिएगा, जिनको टुकड़े करने में समस्या आती है वो यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र यूज कीजिए। श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट कोष्टक के अंदर b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। x का x लिखा या फिर का साइन लगा लो, यहाँ पर कोष्टक लगा लो, माइनस लिख लो, b की वैल्यू 3 है, 3 लिखा, प्लस माइनस रूट b की वैल्यू 3, b की जगह 3 लिखा, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया, माइनस लगाया, 4 लिखा, a की जगह पॉइंट का मतलब यहाँ पर आपका गुणा है, a की वैल्यू 2 है, ये 2 लिखा, पॉइंट लगा लो वापस। c की वैल्यू माइनस का 90 है, कोष्टक में लिखो माइनस 90 और बटा 2 और मल्टीपल में a की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पर भी मल्टीपल में 2। देखिएगा नेक्स्ट, x इक्वल -3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना बच्चों? 9 माइनस, और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो गया? प्लस। 4 का मल्टीपल 2 से 8, 8 का मल्टीपल 9 से 8 न मानी 72 और ये 0। देखिएगा बटावा में 2 मल्टीपल 2 कितने हुए? 4 हुए। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में आया
x इक्वल -3 प्लस माइनस रूट 729 कितना 729 बटा में 4। हमारे पास में 729 का अंडर रूट क्या होता है सुनिएगा 27 का मल्टीपल आप 27 से करके देखिए आपके पास में क्या 729 आते हैं 700 यानी 49 का 9 80 4 7 दूनी 4 4 18 2 का मल्टीपल 7 से 14 1 2 2 4 और 1 5 9 8 4 आपके पास में 12 का 2 1 1 1 2 5 7 यह 27 यानी कि 729 का अंडर रूट कितना होता है 27 होता है। यहाँ पर या फिर का साइन लगाइए x बराबर -3 प्लस माइनस 27 बटा 4 अंडर रूट की वैल्यू कितनी 729 की आपके पास में आई 27। देखिएगा जो ये रफ वर्क था इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास में ये जो वैल्यू आई है इसको दो बार लिखेंगे x बराबर एक बार प्लस की डिजिट लेंगे x बराबर एक बार लेंगे -3 एक बार ये प्लस लेंगे 27 लिखेंगे बटा 4 लिखेंगे 27 में से 3 प्लस माइनस हो रहे माइनस होगा 27 में से 3 गए 4 बटा 4 4 से 24 को डिवाइड किया 6 आया। नेक्स्ट देखिएगा एक बार x बराबर हमने लिया -3 और माइनस का 27 बटा 4 माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का 27 और 3 30 बटा 4 डिवाइड हो नहीं रहा लेकिन हमारे पास में x क्या था x बर्तनों की संख्या थी और बर्तनों की संख्या माइनस में आ नहीं सकती तो हमारा उत्तर कौन सा वाला सही है ये वाला उत्तर क्या है सही ये क्या है रॉन्ग यानी कि हम यहाँ लिखेंगे बर्तनों की संख्या बराबर कितनी आई बच्चों 6 कितनी आई 6 और यहाँ पर लिखेंगे बर्तनों की कुल लागत कितनी लागत कुल लागत चाहिए या आपको नग की लागत बर्तन के प्रत्येक नग की लागत देखिएगा प्रत्येक नग की जो लागत है वो है हमारे पास में 2x + 3 मैंने लिखा 2x की वैल्यू 6 + 3 6 दूना 12 और 3 15 रुपए ये आपकी क्या आई लागत आई। तो बच्चों आपके पास में उत्तर आ चुका है। इसने यही पूछा था हमें कि कुल बर्तनों की संख्या कितनी 6 बर्तन और उसकी लागत कितनी है आपके प्रत्येक बर्तन की 15 रुपए है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम करते हैं आपका बचा हुआ क्वेश्चन जो दूसरा जिसके अंदर इसने कहा है कि उदाहरण 1 को आप सोल्व करिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो देखिए अगला अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसने कहा है प्रश्न संख्या 2 को सोल्व करना है और प्रश्न संख्या 2 में इसने डायरेक्टली कह दिया कि आप उदाहरण 1 में दी गई जो 2 समस्या है उदाहरण 1 में 2 समस्याएं दे रखी है उन दोनों समस्या को क्या करिए हल करिए। दोनों ही समस्या इंपोर्टेंट है दोनों को IMP कर लीजिएगा उदाहरण 1 वाले को क्योंकि दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी संभावना है उदाहरण से ही यह प्रश्न आ सकता है। तो बच्चों देखिएगा उदाहरण जो 1 है इसने कहा है जॉन और जीवंती नाम के 2 बच्चे हैं उन बच्चों के पास कुल 45 कंचे हैं। क्या है कुल 45 कंचे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण 1 और उसका पहली सॉल्यूशन जॉन और जीवंती यह आपका क्वेश्चन है। इन दोनों के पास में टोटल कंचों की संख्या 45 कंचे हैं। कितने हैं 45 कंचे। तो मैं यह लिखूंगा माना कि जॉन के पास कंचे और फिर आ जाएंगे आपके पास में जीवंती के पास कंचे। देखिएगा आगे प्रश्न पढ़ते हैं आगे और कुछ दे रखा हो इसने तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं दोनों के पास से 5-5 कंचे खो जाते हैं तब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 होता है। मैं यहाँ पे मान रहा हूं जॉन के पास जो कंचे हैं वो x है। क्या है x कंचे जॉन के पास में है। यदि जॉन के पास में x कंचे हैं तो उन 45 में से मैं जॉन के कंचों को माइनस कर दूं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास में किसके कंचे आएंगे जीवंती के कंचे आ जाएंगे। जैसे आपके पास में 5 कंचे हैं जिसमें से 3 जॉन के हैं
3 को माइनस कर दो, आपके पास कितने कंचे? 2 कंचे, यानी कि आपके 2 कंचे थे जोन। उसी प्रकार जोन के कंचे मैंने मान लिए x, और 45 में से मैं x कंचों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जीवंती के कंचे आ जाएंगे। तो मैंने माइनस किया 45 माइनस x, ये किसके कंचे हैं? जो जीवंती के कंचे। अब दोनों प्रश्नानुसार, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार दोनों 5 कंचे खो देते हैं, इनके गुम जाते हैं, खो देते हैं, इनके 5 कंचे क्या हो गए? गुम गए। तो जोन तब जोन के पास कंचे, जोन के 5 कंचे गुम गए तो कितने कंचे हुए? जोन के पास कंचे x में से 5 क्या हो गए? कम हो गए। तब जीवंती के पास कंचे, देखिएगा जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कंचे थे 45 माइनस x, और उसमें से 5 कंचे और खो गए। तो देखिएगा 45 में से 5 गया, 40 बचा, और माइनस का x। जीवंती के पास कितने? 40 माइनस x, और जोन के पास कितने? x माइनस 5। अब आगे प्रश्न में वो कह रहा है इन दोनों के पास में जो अब बचे हुए कंचे हैं उन कंचों का गुणनफल किया जाए। क्या किया जाए? गुणा किया जाए। तो कितना आता है? 124 आता है, 124 आता है। कितना आता है? 124। वापस लिखेंगे, प्रश्नानुसार ये जोन के जो कंचे हैं x माइनस 5 और जीवंती के कंचे हैं 40 माइनस x, इन दोनों का गुणा किया जाए तो आपके पास 124 आता है। इसका मल्टीपल करना है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल करते हैं। x का मल्टीपल 40 से 40 से 40x, x का मल्टीपल x से, साथ में माइनस है, माइनस का x स्क्वायर, माइनस 5 का मल्टीपल 40 से, माइनस का माइनस, 5 जो का 20, 200 आएंगे। 40 का गुणा 5 से 200, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 5 का गुणा x से 5x। नेक्स्ट देखिएगा बराबर में कितना चल रहा है? 124 चल रहा है। यहां पर ये वापस लाइन खींच लो। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, मेरे पास में है माइनस का x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x 40x। इसको मैं एज इट इज जमाता हूं। माइनस x स्क्वायर को पहले लिखा मैंने, ये लिखा, फिर 40x और 5x दोनों को जोड़ दिया, मेरे पास में आए 45x। फिर मेरे पास में 200 थे माइनस के, मैंने ये लिखी माइनस के 200। देखिएगा माइनस x स्क्वायर को आगे लिख लिया, 40x और 5x को जोड़ लिया 45x, और माइनस का 200 मैंने लिख लिया, और 124 इस साइड है, उसको मैं इस साइड लाऊंगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 124 इक्वल में कितना बच्चों? 0। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक तो हम माइनस को कॉमन लेंगे और दूसरा इनको जोड़ लेंगे। तो पहले जोड़ कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 200 और 124, 200 100 300 और 300 का 24, 324 बराबर 0। यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया, माइनस को कॉमन लिया तो माइनस की डिजिट, जब भी माइनस को कॉमन लेते हैं माइनस के नंबर प्लस हो जाएंगे, और प्लस के नंबर बच्चों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के नंबर एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, प्लस का हो गया माइनस 45x, और माइनस का हो गया प्लस 324, और बराबर में कितना बच्चों? 0। अब हमारे पास में ये जो माइनस का था इसके आगे कुछ नहीं, तो कितना है? 1 है। कितना है? 1। इस 1 को मैं उधर भेजूंगा, 0 के नीचे आएगा, यानी डिवाइड होगा। किसी भी डिजिट का 0 में डिवाइड करने पर क्या आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0। यानी कि मेरे पास में यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324। अब इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक है आपके गुणनखंड विधि, दूसरी है बच्चों आपके पास में आपकी श्रीधराचार्य सूत्र से इसको सोल्व किया जा सकता है। देखिएगा ये आपके पास समीकरण आ गए। समीकरण बनाने के बाद में अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए गुणनखंड विधि से इसके क्या टुकड़े किए जाएंगे, आपके 324 भी आ जाए और इसके गुणनखंड भी हो जाए। मेरे हिसाब से इसके टुकड़े होने चाहिए आपके पास में 34 और 11। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। 34 और 11 का मल्टीपल करके देखो, दोनों को जोड़ेंगे तो 45x आ जाएंगे, लेकिन मल्टीपल में 324 आते कि नहीं आते हैं। 11 चौका 44 का 4, 80 लगा 4, 11 33 और 4 37 होते हैं। नहीं, ये नहीं होगा। देखिएगा एक काम करते हैं, आप करो यहाँ पर
24 मल्टीपल 21, देखिए टुकड़े कर रहे हैं हम। एक का मल्टीपल 4 से 4, एक का मल्टीपल 2 से 2 क्रॉस, 2 का मल्टीपल 4 से 8, 2 का मल्टीपल 2 से 4, 1 2 8 10 0 1 501, नहीं ये नहीं हो सकता। देखिएगा दूसरा और कौन सा हो सकता है, 8 3 24 से हो सकता है क्या? देखिएगा यहाँ पर यदि हम 8 लिखते हैं 7 लिखते हैं तो नहीं होगा। तो चलो हम इसे श्रीधराचार्य से कर लेते हैं, क्यों टुकड़ों की मगजमारी में उलझते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य लगाते हैं, क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। यहाँ पर a बराबर आपका 1 है, b बराबर माइनस का 45 है और c बराबर आपका 324 है। ओके, यहाँ पर श्रीधराचार्य x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। देखिएगा x बराबर वापस लिख रहा हूं, माइनस का माइनस कोष्टक में और b माइनस का 45 है, ये माइनस और फिर एक बार माइनस का 45 वापस। ओके, इसको बड़े कोष्टक में ले लो, प्लस माइनस रूट माइनस 45 का स्क्वायर और माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास में 1 मल्टीपल में 1 मल्टीपल और c की वैल्यू 324 बटा में बच्चों कितना 2, a की वैल्यू कितनी 1 मल्टीपल 1। इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, प्लस माइनस करके डायरेक्टली, माइनस माइनस प्लस होके 45 हो गया, प्लस माइनस और रूट की डायरेक्ट वैल्यू लाएंगे हम। देखिएगा 2 का मल्टीपल 1 करके नीचे 2 लिख लेते हैं, इसको डायरेक्ट सोल्व करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। 45 का गुणा 45 से करके देखिए, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा। देखिए 5 पंजा 25 का 25 और 5 का 20, 2025 कितना आया 2025 माइनस 4 का मल्टीपल करो, 4 का 4, 4 का 1 से 4, 4 का 4 से 4 चौक 16 का 6, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 3 12, 1296। ये आपके पास में क्या आ गए, मल्टीपल आ गए। देखिएगा 2025 में से 1296 माइनस करना है, उससे पहले आगे का 45 प्लस माइनस रूट 2025 में से आपके कितने जाना है 1296, 5 में से 6 नहीं जाता, हासिल ली 15, 15 में से 6 गया, कितना बचा बच्चों 9 बचा, कितना बचा 9, 9 लिख लिया। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से हासिल ली थी ना, यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 9 नहीं जाता, हासिल लो ये 10 हो जाएगा, 10 से वापस हासिल ली 12, 12 में से 9 गया, 3 बचा, कितना बचा 3, ये हमने 3 लिख लिया। जैसे हमने 3 लिखा, देखिएगा 12 नहीं 11 में से 9 जा रहा, कितना बच रहा है 29, कितना बच रहा है 29, क्योंकि यहाँ से हासिल ली थी 1 था हमारे पास में, यहाँ पे 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, 1 में से 1 गया 0, 729 आए, बटा में कितना 2। देखिए 729 को अभी भी सोल्व किया था हमने, 45 प्लस माइनस 729 का रूट होता है 27 बटा 2। देखिएगा ये किसकी वैल्यू चल रही है हमारे पास में, x की, किसकी x की, हमारे पास में x की 2 वैल्यू आई, एक x बराबर प्लस में लेंगे 27 बटा 2, दोनों को जोड़ो कितने आ रहे हैं बराबर 5 और 7 12 का 2, हासिल 1 2 4 6 ने 1 7, 7 बटा 2, 2 से डिवाइड किया 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 36 आए। दूसरी बार में x की वैल्यू हम माइनस में लेंगे, 45 माइनस 27 बटा 2, यहाँ पर माइनस करो, यहाँ से 15 में से 7 गए, कितने बचे 8 बचे। ओके, हासिल ली 3 में से 2 गया 1 18 बटा 2, यानी कितना आया 9 आया। हमारे पास में 2 आंसर आ रहे हैं, एक 36 आया एक 9 आया। तो आप मान सकते हो यहाँ पे जॉन के पास कंचे, जॉन इसने प्रश्न में क्या पूछा था कि इनके पास अब कंचे कितने थे पहले के कंचे, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में यानी प्रारंभिक कंचे कितने थे, खोने से पहले उनके पास कंचे कितने थे। जॉन के पास कंचे, आप इन दोनों में से कोई भी एक उत्तर ले सकते हो, 36 लो या 9 लो। जॉन के पास यदि आप 36 कंचे लेते हो तो जीवंती के पास कितने आएंगे, जीवंती के पास आ जाएंगे 9 कंचे, कितने 9। और जॉन के कंचे यदि आप 9 लेते हो तो जीवंती के पास कितने कंचे आएंगे 36, दोनों के पास कंचों का योग 45 रहेगा, कितना रहेगा 45। यानी कि जॉन के कंचे यदि 36 हैं तो जीवंती के 9 है, और जीवंती के 9 है तो जॉन के 36 है, और जीवंती के 36 है तो जॉन के 9 है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं उत्तर, और नेक्स्ट जो समस्या है उदाहरण 1 की उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम नेक्स्ट जो आपकी समस्या है उसको सोल्व करने वाले हैं। एक कुटीर उद्योग वाली वापस समस्या आ चुकी है, ध्यान से देखिए। कुटीर उद्योग वाला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है,
इनमें क्या हो, थोड़ा सा सोचने का काम रहता है कि इसमें लिखे क्या। यानी कि आपको जो भी उसका निर्माण कर रहा है उसको x मान लीजिए, और फिर वो लागत दे रहा है उस लागत से उसका मल्टीपल करिए, टोटल लागत इसने दे रखी होती है और डायरेक्ट समीकरण बन जाता है। समीकरण बनते ही उसका क्या हो जाता है बच्चों, सोल्यूशन हो जाता है। तो समीकरण बनाना ही मेन बात रहती है। तो सुनिएगा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौने का निर्माण करता है। क्या करता है? खिलौने का निर्माण। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं उदाहरण एक का दूसरा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे निर्मित खिलौने, निर्मित खिलौनों की संख्या, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या ये बच्चों हम मान लेते हैं कितनी है, x है। कितनी है? x खिलौने इस फैक्ट्री ने एक दिन में बनाए। कितने बनाए? x खिलौने। अब x खिलौने बना लेता है तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से क्या आ रहा देखिएगा नेक्स्ट, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से देखिएगा, ये बोल रहा है प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक खिलौने की लागत, प्रत्येक खिलौने की लागत। अब जो ये लागत है ये बोल रहा है 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने को यदि आप माइनस कर देते हो तो प्रत्येक खिलौने की क्या आ जाती है बच्चों, लागत आ जाती है। ये हमने लिखा। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट, किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत, देखिएगा कुल निर्माण की लागत, क्या, कुल निर्माण की लागत, ये इसने बच्चों दिए, कितनी दिए, 750। कितनी दिए? 750। लेकिन हमें ये पता है कि प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी है, 55 माइनस एक्स, और टोटल निर्मित खिलौने कितने, x। इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, x और 55 माइनस एक्स, तो टोटल लागत के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास में समीकरण आ गया। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। x का मल्टीपल 55 से हुआ 55x माइनस x का गुणा x से हुआ x स्क्वायर इक्वल 750। नेक्स्ट स्टेप बच्चों, यहां पर मैंने एज इट इज यहां पर वापस लिख रहा हूं 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 750 को इस तरफ लाया, माइनस का 750 इक्वल 0। नेक्स्ट यहां से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, इसको पहले लिख लिया, 55x माइनस का हो गया, इसको बाद में लिख लिया, और माइनस का 750 प्लस का हो गया, 750 प्लस का। मैंने इनको जमा के भी लिखा और माइनस को कॉमन भी लिया। तो माइनस को कॉमन लिया तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 55x माइनस का 750 प्लस का 750, एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, 55x को बाद में लिखा, और प्लस का ये 750 एज इट इज लिख लिया। इसको जमा के लिखा एक समीकरण के रूप में। यहाँ पर आगे कुछ नहीं था, कितना था, एक। देखिएगा यहाँ पर बच्चों मैंने क्या किया कि माइनस एक को उधर ले गया, भाग में जाएगा डिवाइड में, और जैसे भाग होगा 0 से 0 हो जाएगा। तो मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750 इक्वल कितना बच्चों, 0। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बच्चों, इस समीकरण को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। देखिएगा क्या, यदि हम यहाँ पर इसको द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से सोल्व करें तो गुणनखंड विधि में क्या टुकड़े किए जाएं, तो गुणनखंड विधि में 750 लाने के लिए हम यहाँ पर टुकड़े करेंगे 25, और एक टुकड़ा आप यहाँ पे ले लीजिए 50। कितना ले लीजिए, 50। 25 पंजे आपके पास में ये टुकड़े नहीं होंगे तो आप इसे लगाइए श्रीधराचार्य सूत्र से। किससे? श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य जो सूत्र है उसके अनुसार यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर माइनस का 55 और c बराबर बच्चों कितना हुआ, 750। देखिएगा श्रीधराचार्य सूत्र कहता है x बराबर माइनस का b, कोष्टक के अंदर बंद करो, प्लस माइनस लगाओ, रूट लगाओ, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना बच्चों, 2a इक्वल लगाओ वापस। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर हमें रखनी है वैल्यू।
माइनस का माइनस, बी की वैल्यू आपके पास में 55 है, जो माइनस के अंदर है माइनस कोष्टक के अंदर लिखो, बड़े कोष्टक के अंदर इसको बंद कर दो, प्लस माइनस रूट लगाओ, -55 ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगाओ बी की जगह, -4, ए की वैल्यू 1 है, मल्टीपल में 1 लगाओ, मल्टीपल सी की वैल्यू आपके पास में 750, ये लिखिए 750, बटावा लगाओ, 2 लिखो, ए की वैल्यू आपके पास में 1 है, इक्वल माइनस माइनस प्लस होके आपका हो गया 55 प्लस माइनस रूट 55 का स्क्वायर चाहिए, देखिए 55 मल्टीपल 55 लिखिए, 5 पंजा 25 करिए, 6 पंजा 30, 3025 कितना है 3025। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, पीछे के 5 का गुणा करो, एक को बढ़ाओ, एक का गुणा करो, 3025 माइनस, और 4 का मल्टीपल 1 से 4 का मल्टीपल आपका हो जाएगा 750 से, 4 मल्टीपल 0 4 0 हो जाएगा, 4 का मल्टीपल 5 से, 5 चौका 20 का 0 हासिल लगा 2, 7 चौका 28 और 2 30, कितने आए आपके पास में 3000, बटा 2 का मल्टीपल 1 से 2। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास में 55 प्लस माइनस रूट 3025 में से 3000 आप माइनस करोगे तो आएंगे आपके पास में 25 बटावा में 2। अब यहाँ पर आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना, 2 वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, x इक्वल 55, एक बार प्लस लीजिए, रूट 25 की वैल्यू 5 बटावा 2, 55 और 5 आपके पास में हो गए 60 बटावा 2, 2 का डिवाइड 60 में कितना आया 30 आया, x की वैल्यू कितनी आई 30, एक वैल्यू आ चुकी है। दूसरी वैल्यू आपको माइनस में लेनी, 55 माइनस आपके पास में 25 बटावा 2, 55 में से 25 माइनस हुए, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 30 बटावा 2, 2 का डिवाइड 30 में क्या आपके पास में आए 15, x की 2 वैल्यू आई, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो निर्मित खिलौने, क्या निर्मित खिलौने। देखिएगा निर्मित जो खिलौने हैं उनकी 2 संख्याएं आ रही है आपके पास में, एक 30 आया एक 15 आया, या तो कंपनी ने 30 खिलौने बनाए या कितने बनाए 15 खिलौने बनाए। अब ये खिलौने बना लेती है तो प्रत्येक खिलौने की क्या चाहिए लागत, तो लिखेंगे प्रत्येक खिलौने की लागत। हमने यहाँ पर जब x माना था प्रत्येक खिलौने की लागत, तो हमारे पास में आई थी 55 माइनस एक्स, कितनी आई थी 55 माइनस एक्स, तो हमने लिखा 55। जब हम यहाँ पर खिलौनों की संख्या 30 मान रहे हैं तब लागत आएगी 55 में से 30 को माइनस कर दो तो आया 25, प्रत्येक खिलौने की लागत 25। दूसरी कंडीशन में बच्चों जब हमने प्रत्येक खिलौने की लागत, खिलौनों की जो संख्या है 15 माना, तब हमारे पास में लागत आ रही 5 माइनस हो जाएगा, 10 माइनस होगा कितना आएगा 40। यदि कंपनी 15 खिलौने का निर्माण करती है तो लागत कितनी आती है 40 रुपए, और यदि कंपनी एक बार में 30 खिलौने बनाती है एक दिन में तो लागत कितनी आती है 25 रुपए लागत आती है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रश्नावली 4.3 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।